हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। और राजस्थान की सभ्यता में आज का टॉपिक हमारा है सुनारी। आपने नाम सुना होगा, सुनारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो लोहा काल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम राजस्थान की सभ्यताओं की बात करें, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल, तो दोस्तों उसी तरीके से जो ये सुनारी है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। और दोस्तों कुछ हटके है औरों से ये, क्योंकि ये लोहा काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो तीर होती है, तीर यहाँ से प्राप्त होती है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर लोहे गलाने की, लोहे ढालने की यहां से भट्टियां प्राप्त होती है लोहे की। तो दोस्तों ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है दोस्तों, जो ये सुनारी है, सुनारी दोस्तों आर्यों ने बसाई थी। ये वैदिक कालीन बस्ती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो और बस्तियां थी वो तो यूं ही बसी हुई थी, लेकिन आर्यों ने जो बस्ती बसाई थी वो थी सुनारी। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं सुनारी के बारे में। सुनारी दोस्तों, जो सुनारी का जो ये स्थल है, ये स्थल भी कहां से प्राप्त होता है? आपको मैंने पढ़ाया था गणेश्वर, पढ़ाया था मैंने आपको। क्या पढ़ाया था? गणेश्वर। तो दोस्तों अब अपना ज्ञान को थोड़ा दुरुस्त करें, आप थोड़ा पीछे जाएं, समझे। तो गणेश्वर पढ़ाया था, जो कौन सी नदी पर स्थित था? कांतली नदी पर स्थित था। कौन सी पर? कांतली नदी पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहेंगे सुनारी। तो दोस्तों ये भी कौन सी नदी पर स्थित है? कांतली नदी पर स्थित है। दोस्तों कांतली नदी पर जो सीकर और जो झुंझुनू की ओर जाती है कांतली नदी है, जहां पर वर्तमान में अब उसमें पानी नहीं आता है। अब बजरी उससे निकाली जाती है, बजरी का खनन किया जाता है। तो कांतली नदी पर स्थित है खेतड़ी के पास। जिला कौन सा है दोस्तों? झुंझुनू जिला है। कौन सा जिला है? झुंझुनू जिला है। झुंझुनू जिले में स्थित है भाई, ठीक है ना, ये झुंझुनू जिले में स्थित है। तो दोस्तों जब इसकी खुदाई की गई तो यहां से समझना, यहां से जो सबसे अलग है आपके लिए, सबसे प्राचीनतम लोहे गलाने की भट्टी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? भट्टी। सबसे प्राचीनतम जो लोहे गलाने की जो भट्टी प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है? सुनारी से प्राप्त होती है। आगे समझना दोस्तों, यहां से लोहे के तीर प्राप्त होते हैं। तीर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? लोहे के तीर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों रटने का बिल्कुल नहीं है, अब समझे आप। जब तीर प्राप्त होते हैं, तीरों से क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ के लोग कैसे हो जाएंगे? मांसाहारी हो जाएंगे भाई। कैसे हो जाएंगे? मांसाहारी। यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे? मांसाहारी लोग थे। और समझना, जो ये लोहे के तीर और जो लोहे के औजार प्राप्त होते हैं ये मौर्य काल से हैं। मौर्य काल से जुड़े हुए हैं। किस काल से जुड़े हुए हैं? मौर्य काल से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ से लोहे के औजार प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। यहां से दोस्तों काले रंग के मृद भांड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? मृद भांड प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं, जो कब के हैं? कुषाण काल के। क्या कब के हैं? कुषाण काल के हैं भाई। कौन से काल के हैं? कुषाण काल के हैं। तो एक बात याद रखना, प्राचीन काल में भाई हमें कोई किताब तो मिली नहीं है। तो प्राचीन काल में जो ये मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन हैं, तो समय ज्ञात करने में इनका भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जब उन मृद भांडों को मिलाया जाता है तो पता लगा लिया जाता है ये कौन से समय का है, कौन से समय का नहीं है, कितना पुराना है, कितना पुराना नहीं है। तो जो ये मिट्टी के बर्तन होते हैं इनसे भी हम समय ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां से पत्थर के मन के प्राप्त होते हैं। मन के प्राप्त होते हैं। किसके? पत्थर के मन के प्राप्त होते हैं यहां से दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पत्थर के जो मन के प्राप्त होते हैं वो यहां से प्राप्त होते हैं। अगला दोस्तों, यह वैदिक कालीन बस्ती थी। कौन सी बस्ती थी भाई? ये वैदिक कालीन बस्ती थी भाई, सुनारी, ठीक है ना। और दोस्तों आप इसको समझना, वैदिक कालीन बस्ती है तो वेद किससे संबंधित है? आर्यों से संबंधित हैं। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं आर्यों ने बसाया। किसने बसाया? आर्यों ने बसाया था इस बस्ती को, ठीक है ना, आर्यों ने बसाया था। और दोस्तों जो ये लोहा गलाने की जो ये भट्टियां हैं,
इसमें जो आग दी जाती थी, जो आंच दी जाती थी, तो उसको एक समान रखा जाए या आंच कम दी जाए, तो दोस्तों वो दोस्तों यहां पर एक आग नियंत्रण, या हम कह सकते हैं जो लकड़ियां जो दी जाती थी, जिससे अयस्क को गर्म करके, किसको, अयस्क, जिसे अयस्क को गर्म कर कर उसे लोहे को ढाला जाता था, वो भी दोस्तों यहां पर लगी हुई थी नियंत्रण करने वाली। तो दोस्तों इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि इस समय के जो लोग थे कितने जागरूक थे, वो समय से कितने आगे थे। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये टॉपिक था वो था दोस्तों सुनारी, जो राजस्थान सभ्यताओं का स्थल है। और दोस्तों ये जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं, राजस्थान लेवल का अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करें तो दोस्तों हर एग्जाम में ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की सभ्यताएं। तो दोस्तों बाकी जो सभ्यता है वो पीछे की अगर आप क्लासें देखेंगे तो आपको वो पीछे मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।